खबरों की शुरुआत दो तस्वीरों से, दोनों ही उत्तर प्रदेश की हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आज हंगामा हुआ। एक शंकराचार्य ने गुस्से में मौनी अमावस्या के स्नान का बॉयकॉट कर दिया और प्रशासन को गुंडा और लठैत बताकर मेले में धरने पर ही बैठ गए। दूसरी खबर वाराणसी से, जहां मणिकर्णिका घाट तोड़े जाने पर क्लेश और बढ़ गया है। बुलडोजर एक्शन में अहिल्याबाई की मूर्ति के टूटने की अफवाह फैलाने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। 2 सांसदों समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इन दोनों खबरों को जोड़ने वाला सवाल दरअसल आज एक ही है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के राज्य में ये जो कुछ हो रहा है, ये वाकई संयोग ही है या फिर ये उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए मुद्दों की तलाश का सियासी प्रयोग चल रहा है। काशी और प्रयाग में आस्थाएं सच में आहत की गई या फिर आस्थाओं के आहत होने का माहौल बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कौन है फ्रंट फुट पर, कौन है बैक फुट पर, आज जनहित में इसी खबर को विस्तार देंगे हम। सबसे पहले माघ मेले में संतों की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि एक भगवाधारी सीएम के राज में ऐसा अपमान होगा, ये तो सोचा ना था। और महाराज जी को बिना बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। संतों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। तो अब प्रयागराज में माघ मेले की 2 तस्वीरें आप देखिए। आज मौनी अमावस्या पर आस्था का सागर उमड़ा हुआ था। अनुमान है शाम तक 4 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। योगी सरकार भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसा रही थी, लेकिन जब आसमान से ये विहंगम दृश्य दिख रहा था, तभी नीचे संगम नोस से थोड़ी ही दूर संतों का संग्राम चल रहा था। पुलिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी का रास्ता रोककर खड़ी थी। पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों में जबरदस्त ढंग से धक्का मुक्की चल रही थी और करीब से जब आप देखेंगे तो फिर ये तमाशा क्या था। हुआ यूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद संगम नोस पर जाकर पवित्र डुबकी लगाना चाहते थे। शिष्य चाहते थे कि उन्हें पालकी पर बिठाकर संगम नोस तक लेकर जाया जाए, लेकिन पुलिस ने आपत्ति ली कि आप बिना किसी परमिशन, बिना किसी पूर्व सूचना के सवारी कैसे निकाल सकते हैं। इसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हुई और थोड़ी देर में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। स्नान करें, स्नान के उपरांत आपको साथी और संगम कर रहा है। और महाराज जी को बिना बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। अब देखिए, साधु संतों की अपनी ठसक थी कि पुलिस एक शंकराचार्य को कैसे मर्जी के मुताबिक स्नान से रोक सकती है। उन्होंने इसे हिंदू आस्था और सनातन के अपमान से सीधे जोड़ दिया। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और बस इसके थोड़ी देर बाद शंकराचार्य का पारा भी चढ़ गया। उन्होंने घोषणा कर दी, उन्हें अब स्नान करना ही नहीं है, यानी माघ मेले का बॉयकॉट करके वो वापस शिविर की ओर चल पड़े। कोई बिना वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है और महाराज जी को बिना बता बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो शंकराचार्य का आरोप है कि वो लौट रहे थे और तब भी पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। अब हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। शिविर में लौटने के बाद शंकराचार्य वहां धरने पर बैठ गए और रामजाप शुरू कर दिया। शंकराचार्य ने घोषणा की, अब तभी गंगा स्नान करेंगे जब प्रशासन पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ उन्हें लेने आएगा।
वरना बिना स्नान के वो लौट जाएंगे। जबकि माघ मेला प्रशासन की माने तो शंकराचार्य और उनके शिष्य खुद संतों वाले संस्कार भूल गए थे। वो बैरियर तोड़कर संगम नोस तक जा रहे थे और समझने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी ये हरकत कितने बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है, शंकराचार्य नियम कायदे से ऊपर नहीं है। अव्यवस्था फैलाने का विशेष डिस्काउंट किसी के लिए नहीं है। प्रयागराज में अभी साल भर पहले ही महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। इससे पहले और इसके बाद भी देश में मंदिरों मेलों में भगदड़ों की एक लंबी फहरिस्त है। प्रशासन कह रहा है कि संगम नोस पर पहले से भीड़ थी, ऐसे में शंकराचार्य को 200 शिष्यों के साथ वहां एंट्री देकर वो कोई खतरा नहीं उठा सकता था। तो अब बड़ा सवाल है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद क्या वाकई इतनी सी बात समझ नहीं पाए, या उनका इरादा ही एक हंगामा खड़ा करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस संत समाज का एक नैरेटिव सेट करने का था? क्योंकि जैसे ही आज वो धरने पर बैठे, उन्हें समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता माघ मेले में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर सियासत दिन भर होती रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।